देखिए, आज के क्लास में बुक्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में एरिया अंडर कर्व्स का ऑल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन हुआ था, है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 1 to 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। ओके, सर्कल के स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है जो कि इस लाइन के द्वारा कट किया गया है। तो यहां से इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका सेंटर 0 0 रेडियस ए, तो सेंटर ओरिजिन पे है। तो पहले आप सर्कल बना लिए वाई एक्सिस और यहाँ से एक्स एक्सिस, इस तरीके से इसका मिडिल पॉइंट सॉरी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन बन जाए। तो इसका रेडियस ए है ना। तो ये ए यूनिट ए कॉमा 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे तो 0 कॉमा ए, इट्स ओके। तो नेक्स्ट एक्स इक्वल्स टू ए वाई रूट 2, यहाँ पे ये है, इसका हाफ करेंगे तो ए वाई 2, ये ए वाई 2 जबकि ए वाई रूट 2 है। तो इसका वैल्यू इससे थोड़ा आगे जाएगा, मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए वाई रूट 2, एक्स कॉन्स्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो इस सर्कल को ये लाइन कट कर रहा है। तो सर कट कर रहा है दो पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया हमारा, दूसरा पार्ट ये। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट का ही एरिया निकालना है, मीन्स इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। ओके, अब इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सिमेट्रिक है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो क्यों ना इसका एरिया निकाल करके ट्वाइस कर ले हम लोग, इट्स ओके। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम दिस टू दिस, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए वाई रूट 2, ए वाई रूट 2 कॉमा 0। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और सर्कल का इक्वेशन को लिखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए वाई रूट 2 से ए, दिस इक्वल्स टू, देखिए यहां से y का वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव पार्ट का रीजन है, पॉजिटिव पार्ट मीन्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, dx। इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, इट्स ओके ना। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसके बाद आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं हम लोग। इफ द एरिया बिटवीन कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, then find the value of a। area between x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू x, इट मीन्स ये पाराबोला पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक, इट्स ओके। ये जो पाराबोला दिखाई दे रहा है इसका इक्वेशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर ये कहें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4 पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये पाराबोला और इस लाइन के बीच में ये पूरा रीजन है। ये जो एरिया है इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, x इक्वल टू ए, ये लाइन इस पूरी रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो x इक्वल टू ए का ग्राफ ये हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों रीजन का एरिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रीजन। पिक्चर क्लियर हुआ। अब इसको हम सेट कर देते हैं।
ओके, एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व, ओके, ये पूरा एरिया यहाँ पे है, दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे नेमिंग करते हैं ओ ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम इस पॉइंट का पी, और इसका क्यू, और यहाँ जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसको इसका नाम देते हैं ओ ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, इट्स ओके, इस पॉइंट को नाम देते हैं क्यू, इस पॉइंट का नाम दिया जाए आर, ऐसा कुछ। तो एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस, ये चीज मैं यहां लिखता हूं, सिंस, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ, दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन ए पी क्यू आर सी बी ए पी क्यू आर सी बी ए, इट्स ओके ना। ये दोनों रीजन का एरिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल दिया हुआ है। अब इस रीजन का एरिया निकालेंगे आप, ध्यान दीजिए, इस रीजन का एरिया, ये दोनों रीजन सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, तो ये इसका ट्वाइस कर लेते हैं हम लोग, ऐसे इम्प्लाइज, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग एरिया का, उसमें एक्स एक्सिस अल्टीमेटली इन्वॉल्व हो जाता है, एक्स या वाई एक्सिस। ये होल का एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ दिस, देखिए एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी बी, ओके। नेक्स्ट, अब इस रीजन का हमें ये निकालना था, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू ए, बी का कोऑर्डिनेट स्मॉल ए बन जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 टू, सॉरी, फ्रॉम 0 टू a, ओके, दिस इक्वल्स टू इसका एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a से q का कोऑर्डिनेट 2,0 ना, फ्रॉम a से 2, ऐसे कुछ, y का वैल्यू यहां से y इक्वल टू √x हो जाएगा ना, √x फ्रॉम 0 टू a, दिस इक्वल्स टू √x फ्रॉम 0 टू a। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, 2/3 इंटू x टू द पावर 2/3 फ्रॉम 0 टू a, दिस इक्वल्स टू फ्रॉम, एक मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन a से 2 है ना, तो यहाँ पे लोअर लिमिट a होगा, अपर लिमिट 2, फ्रॉम a से 2, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 2/3 कैंसिल बन जाएगा, a टू द पावर 2/3, दिस इक्वल्स टू 2 का पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। अब इसको आप लेफ्ट लेके आ जाइए, तो 2 टाइम्स a टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू, ये 2√2 हो जाएगा ना, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा,
2 क्यूब मीन्स 8 टू द पावर 1/2 दैट इज रूट 8 का वैल्यू 2√2। तो 2 और 2 कैंसिल मीन्स a टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 2 का पावर 1/2। तो यहाँ पे a निकालना है और a का पावर 3/2 है, तो पावर 1 करना हो तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में बोथ साइड। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा RHS में देखिए a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3। ये फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? क्योंकि यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना, ये होल में ये पाराबोला ही इन्वॉल्व हो रहा है, केवल लिमिट चेंज करेगा 0 टू b, b का कोऑर्डिनेट a दिया हुआ 0 टू a एंड a टू 4, इसका कोऑर्डिनेट 4 0। तो अब इसका इंटीग्रेशन ही कैलकुलेशन ही केवल रह गया, और ये कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गया होगा आपको। पावर 3/2 है, 1 लाना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी और इसमें भी, तो यहाँ पे 1/3 बचेगा मीन्स a इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y मीन्स पॉजिटिव y के बाद सिमेट्रिक होगा ये पाराबोला, ऐसा कुछ। ये जो दिखाई दे रहा है ये ग्राफ किसका है? पाराबोला का है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y इक्वल टू मॉड x, ये ग्राफ तो रिमेंबर ही होता है ऐसा कुछ, और ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करेगा, देखिए यहाँ से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो लेफ्ट साइड में ऐसे करवाना है ताकि इसका सिमेट्रिक, ठीक, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन जो दिखाई दिया है ताकि यहाँ पे इंटरसेक्ट करे। अब कोई स्टूडेंट यहाँ से ऐसे लाया फिर इसका ऐसे कर लेगा, तो इंटरसेक्ट अगर इधर करेगा तो ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा ना। समझ में आपको आ रहा है? क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं। ओके, यदि LHS में राइट साइड में पाराबोला को यहाँ पे कट किया है ये लाइन y इक्वल टू मॉड x, तो लेफ्ट साइड में इसका इमेज मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तब फिर ऐसे कर लिए। अब इसके बाद इन सब का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड x। अब इस एक्स स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस मॉड x कॉमन ले लिए, यहाँ से 0 -1 1, ये 3 पॉइंट्स पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट किया है। तो पाराबोला और ये y इक्वल टू मॉड x, ओके, इन दोनों के बीच में ये रीजन बाउंड हो रहा है, ओके, ये वाला। और ये दोनों रीजन जो दिखाई दे रहा है दोनों सिमेट्रिक होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ दिस, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे a रखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b, इसको नाम b और इसका नाम c, o a b c o, ओके, o a b c o, ऐसा कुछ। अब देखिए 0 से 1 में ये लाइन ऊपर है और ये नीचे है, ओके। अपर माइनस लोअर, एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात हो रही है, तो जब एरिया बिटवीन टू कर्व्स होगा तो अपर माइनस लोअर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, 0 से 1 के बीच में ही इंटीग्रेट करेंगे। इस इंटरवल में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका इक्वेशन देखिए, ये दोनों कंबाइंड में y इक्वल टू मॉड x है, सेपरेट बात करेंगे तो ये y इक्वल टू x बनेगा, ओके। और ये जो ग्राफ होता है y इक्वल टू माइनस एक्स, आप सबको पता होगा। तो हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो देखिए अपर माइनस लोअर, तो इसका नाम क्या कर दें हम लोग, पाराबोला को हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट कर्व,
जो पैराबोला है, और जो मॉडुलस है उसको सेकेंड कर्व, ठीक है। तो ऊपर में मॉड एक्स है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ अपर माइनस लोअर, ये सेकेंड है ना, देखिए सेकेंड, तो y2 माइनस y1 dx फ्रॉम 0 to 1, ओके। y2 दिस इज मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 0 से 1 में x पॉजिटिव होगा तो इसको आप एज इट इज बाहर निकालेंगे, 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके ना। 0 to 1 में x पॉजिटिव, दैट्स वाई मॉड x इक्वल टू एक्स, मॉड x इक्वल टू एक्स, या फिर डायरेक्टली y इक्वल टू एक्स भी कर सकते थे। अब यहाँ देखिए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 को हम बाहर कर लिए, एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, तो -2/3 बाहर चल जाएगा, ऐसा कुछ। अब इसको फुट लिमिट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, अपर माइनस लोअर 1 माइनस 0 माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस 0, इट मीन्स ये -2/3, 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो सिमेट्रिक रीजन को आइडेंटिफाई करना है। जब रीजन सिमेट्रिक हो तो किसी एक रीजन का एरिया निकाल करके उसमें आप ट्वाइस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन लिमिट आपको सही से लेना होगा। जिस पॉइंट पे दो कर्व्स इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले रीजन का एरिया निकालेंगे एंड लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के बाद वाले रीजन का एरिया भी निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। तो पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक बना लिए पैराबोला का ग्राफ। यहाँ से x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो x इंटरसेप्ट निगेटिव है ना, y को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 और x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू 1/2। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और x इंटरसेप्ट निगेटिव, -2 और y का वैल्यू 1/2, इन दोनों को मिलाए तो यह स्ट्रेट लाइन बन गया इसका। पैराबोला एंड ये लाइन, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो ये लाइन और पैराबोला के बीच में ये रीजन बाउंड हो रहा है ना, इस बाउंडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी भी एंगल से दोनों सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे आप। तो पहले इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो इस रीजन में ये कर्व ऊपर है और ये नीचे है, तो अपर माइनस लोअर का यूज करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो एक और बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो पॉइंट बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ऐसे पॉइंट ए से कर दिए। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 4y का वैल्यू x + 2 हो जाएगा, ओके। इस 4y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, x² इक्वल्स टू 4y और यहाँ से 4y इक्वल टू x + 2 हो जाएगा, इम्प्लाइज
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2, इट मीन्स -2 और 1, सम ऑफ रूट 1 है, तो 2 और -1 आएगा, -1 और 2, इन दोनों का सम 1 माइनस बी बाई ए, यहाँ से भी सम ऑफ रूट 1 आ रहा है, तो -1 और 2, तो b का x कोऑर्डिनेट -1 और इसका 2 हो जाएगा, पॉजिटिव है। और b का कोऑर्डिनेट निकालना हो, वैसे कोऑर्डिनेट x और y दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं। यदि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट ही आप निकालिए, इट्स ओके ना। वैसे b का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x इक्वल टू -1 रख लो, x इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू 1/4, यहाँ से y का वैल्यू 1/4, यहाँ से निकालिए आप, -1 रखेंगे तो 2 -1 1/4, सेम ही चीज़ आया ना। तो b का कोऑर्डिनेट आ गया -1, 1/4। वैसे ज़रूरत नहीं है, a का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x इक्वल टू 2, 4/4 1, इट मीन्स 2, 1 a का कोऑर्डिनेट। तो -1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, दिस माइनस दिस मीन्स फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो एरिया क्या बनेगा, इसका नाम देते हैं ओ ए बी ओ, इट्स ओके। दिस इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx, ओके ना। y1 माइनस y2, अपर माइनस लोअर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फ्रॉम -1 से 2, -1, लिमिट भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। y1 लाइन से, यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, x प्लस 2y4, इस इक्वेशन से y का वैल्यू x प्लस 2y4, x प्लस 2y4, ओके, माइनस y2, यहाँ से y का वैल्यू x² 4, ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना सो सिंपल, वो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया lying in the first quadrant and bounded by the curves, bounded by the circle x² plus y² equal to 4 and the lines x equals to 0 and x equals to 2। तो ये लाइन y एक्सिस को शो कर रहा है, ये पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा 0 0, रेडियस 2 यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग सर्कल बना लिए, y एक्सिस और ये x एक्सिस। पॉइंट ए का कोड रेडियस 2 यूनिट है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 हो जाएगा, ओके। अब x इक्वल्स टू 0 मीन्स y एक्सिस ना, ये जो बन गया ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस। x इक्वल्स टू 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 0 है, तो x इक्वल्स टू 2 यहीं से पास करेगा, मीन्स ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट बनेगा। बताइए, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में ये पोर्शन बाउंड हो रहा है ना सर्कल का, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इसको आप सेट कर लेंगे ऐसे। तो इसका एरिया डायरेक्टली आप निकाल सकते थे, रेडियस 2 है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा हम लोग को, एरिया ऑफ सर्कल, देखिए एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr², रेडियस 2 है, πr² मीन्स 4 पाई। अब ये 1 पार्ट है ना सर्कल का, 1/4 है, तो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 पाई अपॉन 4 मीन्स पाई, ऐसा कुछ। लेकिन हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना था, तो इस रीजन को इंटीग्रेट करना है, इस कर्व को फ्रॉम 0 से 2 तक, ओके, y dx फ्रॉम 0 से 2, o a b c o,
ऐसा कुछ। अब इसको इंटीग्रेट किए, वैल्यू पुट किए, तो इस तरीके से आंसर आ गया। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है ना, क्योंकि 1 साइन 90 डिग्री, तो साइन π/2, साइन इनवर्स साइन π/2, दिस इज π/2 मीन्स π² यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Find the area of the region bounded by curves y square equal to 4x, y axis and the line y equals to 3. y square equal to 4x, पॉजिटिव x के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक हो गया, ऐसा कुछ। y एक्सिस होना चाहिए, तो ये हम लोग का y एक्सिस है। y इक्वल टू 3, y कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3। अब देखिए y एक्सिस y इक्वल टू 3 यानी ये पैराबोला, इसके थ्रू ये रीजन बाउंड होगा, तो इस रीजन को हम यहाँ से ऐसे कुछ सेट कर देते हैं। ओके, तो इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो आप देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 3 तक करना होगा। y इक्वल टू 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3। ओके, b का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 0,3। तो 0 to 3 में केवल ये कर्व इन्वॉल्व हो रहा है ना, 0 to 3 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज करेंगे x dy फ्रॉम 0 to 3, और x का वैल्यू y²/4। अब इसको आप इंटीग्रेट किए, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल, इस तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से आप। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इक्वल टू 4y। तो इसमें क्या है ना, फर्स्टली आप सर्कल को आइडेंटिफाई करें, तो x² + y² इक्वल टू 9/4। 9/4 मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर, तो रेडियस 3/2 और सेंटर ओरिजिन पे। तो सर्कल का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, सेंटर ओरिजिन हो गया, ये सर्कल बना लिए, y एक्सिस और ये x एक्सिस बना लिए ताकि सेंटर ओरिजिन पे बन सके। रेडियस 3/2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3/2, 0, इसका कोऑर्डिनेट 0,3/2। ये हम लोग का y एक्सिस है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये y एक्सिस है, तो 0,3/2, क्योंकि रेडियस 3/2 है, ये 3/2, 3/2, ये होल 3/2। इट्स ओके, ये रेडियस 3/2 दिया हुआ है। तो सर्कल का ओ एरिया जो पैराबोला के अंदर है, यहाँ से x² इक्वल टू 4y, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, ये पैराबोला का ग्राफ हो गया। तो पैराबोला का ये जो पोर्शन होता है इसको इंटीरियर रीजन बोलते हैं, और ये जो पोर्शन है पैराबोला के बाहर, ये जो है ये एक्सटीरियर रीजन। तो सर्कल का वो एरिया जो कि पैराबोला के अंदर है, मीन्स ये एरिया प्लस ये एरिया हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम शेडिंग कर देते हैं ऐसे, देखिए इट्स ओके ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने डॉट किया है, तो ये पूरी रीजन का एरिया निकालना है। इसका नाम देते हैं हम लोग ओ ए बी सी, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी। इस पॉइंट का नाम क्या है पी। ओके, इस पॉइंट का नाम क्या है पी। मैं फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अपने कन्वीनियंट के लिए बेसिकली ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, 0,1/2। ओके, तो अब बताइए ये दोनों रीजन सिमेट्रिक है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ होल इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ दिस
अब इसका एरिया निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले बात करें, ये जो शेडिंग रीजन है, शेडेड रीजन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पहले ही है, बाद में कुछ नहीं है। तो इस इंटरवल में 0 से 0 से √2 में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो दिस माइनस दिस, सर्कल को सेकेंड कर्व बोले हैं, पैराबोला को फर्स्ट कर्व, तो y2 माइनस y1 फ्रॉम 0 से √2, मेथड 1। मेथड 2, यदि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। एक और चीज बताना था, जब आप पैराबोला बना रहे थे ना, तो जो जिस पॉइंट पे सर्कल को कट करा, ये ध्यान देना है, यदि इस पॉइंट पे कट किया है तो सिमेट्रिकली इधर कट करने के लिए यहाँ डॉटेड किया, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे डॉट लाए, मीन्स यहीं से इंटरसेक्ट करेगा इसी पॉइंट को। ऐसे कुछ होता क्या है ना, पैराबोला का नेचर हमें पता होता है, ऐसे ग्राफ लाया, ऐसे करवा दिया कोई स्टूडेंट, तो जब यहाँ पे कट करेगा तो ग्राफ गलत हो जाएगा। तो सिमेट्री कहाँ पे कट करेगा वो आप पहले से सोच लीजिए। इट्स ओके, तो इसके लिए मैंने डॉटेड कर दिया। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो 0 टू दिस और दिस टू दिस, 0 से हाफ, तो 0 टू हाफ इस इंटरवल में फर्स्ट कर्व है, और हाफ टू 3/2 में सर्कल है, सेकेंड कर्व। तो इसमें दोनों रीजन को ऐड करने की जरूरत है, इसमें माइनस करेंगे। दोनों मेथड को मैं कॉपी में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझिएगा। तो फर्स्टली मेथड 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेथड 1, इट्स ओके ना। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन। वैसे फर्स्टली में लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन OABCO, ओके, ये पूरा पोर्शन। अब ये एरिया निकालना है तो इसका ट्वाइस करेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन OABPO। इसके लिए 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अपर माइनस लोअर, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हम लोग को, अपर माइनस लोअर, मीन्स अपर में सर्कल है, सेकेंड कर्व y2 माइनस y1 dx फ्रॉम 0 से √2। ठीक है, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए 0 से y2 सेकेंड कर्व, सर्कल का, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 4y² इक्वल टू 9, 1 मिनट, 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 9/4, 9/4 माइनस x², 9/4 माइनस x², रूट 9/4 माइनस x², ऐसा √a² माइनस x² का फॉर्म ले लिया ये। और पैराबोला के लिए यहाँ से y इक्वल टू x²/4 माइनस x²/4 dx फ्रॉम 0 से √2, √a² माइनस x² का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब इसी को सेकेंड मेथड से बनाते हैं, अपर माइनस लोअर किए हैं, सेकेंड मेथड y के रिस्पेक्ट में करके दिखाता हूं मैं। देखिएगा, यहाँ मेथड 1 था, इसको बदल देते हैं,
मेथड 2। ओके, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, केवल ये चीजें चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा देखिएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से हाफ पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में जब आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किए हैं ना, तो देखिए ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले पैराबोला है फर्स्ट कर्व, तो x1 dy फ्रॉम 0 टू हाफ प्लस 2 टाइम्स x2 dy फ्रॉम हाफ टू 3/2। तो यहाँ पे हम लोग देखिए है ना, 0 से हाफ फर्स्ट कर्व को इंटीग्रेट किए हैं x1 dy प्लस ये 2 तो दोनों में मल्टीपल रहेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी मल्टीपल में 2 इंटू एरिया ऑफ दिस, इसलिए 2 यहाँ लाए हैं। x2 dy फ्रॉम हाफ टू 3/2, हाफ से 3/2 में सर्कल इन्वॉल्व है, सर्कल मीन सेकेंड कर्व x2 dy। अब x1 और x2 का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू हाफ x1 का वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x इक्वल्स टू 2√y dy, और यहां से x का वैल्यू x2 सर्कल है ना, तो सर्कल में x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 9/4, तो 9/4 माइनस y स्क्वायर हाफ टू 3/2 रूट 9/4 माइनस y स्क्वायर dy। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, दोनों में सेम ही आएगा। अब दोनों में कंपेयर कितना करना है कि इजी किस में है कैलकुलेशन, तो फर्स्ट मेथड में लिमिट हमारा सेम रह गया था, इसमें लिमिट डिफरेंट आ गया, तो लिमिट एक्स्ट्रा आ गया, उसमें एक ही लिमिट में दोनों काम हो रहा था, तो मेथड 1 थोड़ा आसान था। तो ये चीज़ें आपको कंपेयर करना होगा किससे बनाएं ताकि कैलकुलेशन कम। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया बॉन्डेड y कर्व्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। x माइनस अल्फा मीन सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस यहाँ पे ए स्क्वायर, तो 1, तो 1 y माइनस बीटा का स्क्वायर, तो बीटा 0 है तो सेंटर 1 0 और रेडियस 1, तो सेंटर 1 0 इट मीन्स सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, रेडियस भी 1 है, इट मीन्स y एक्सिस सर्कल को टच करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो हम लोग का बन रहा है ये वैसा ही है नहीं, तो देखिए ये सर्कल बना लिए, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पहले एक्स एक्सिस बनाए और ये वाई एक्सिस को टच करेगा क्योंकि रेडियस हमारा 1 है, तो ये इसका ग्राफ ये हो गया नहीं, सेंटर 1 0 सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो पहले आप सर्कल बनाए और एक्स एक्सिस को आप ऐसे ड्रॉ कर लिए, इट्स ओके, और रेडियस 1 होने की वजह से ये वाई एक्सिस को हम लोग ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि ये रेडियस 1 रह सके यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर 0 0 रेडियस 1 ओरिजिन पे है,
तो ओरिजिन यही है, मीन्स इसका ग्राफ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आसानी से बना सकते हैं। तो इन दोनों सर्कल से, दोनों कर्व से दिस और दिस, मीन्स इसको अगर हम शेड करें तो ऐसा बनेगा, देखिए नहीं, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ध्यान देना था, इसका सिमेट्रिक नीचे यहाँ कट करना चाहिए। यदि ऐसे आप ग्राफ बनाते तो गलत हो जाता। तो जो आप ग्राफ बना रहे हैं ना, किस पॉइंट, जब दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा हो, जब भी दो कर्व इंटरसेक्ट करता हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले से आप डिसाइड कर लीजिए किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, रफ आइडिया ले लीजिए, है ना, ताकि ग्राफ बढ़िया बन सके। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करता तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता, इसका सिमेट्रिक नीचे नहीं हो पाता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लगभग हर क्वेश्चन में इन सब पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखिए, तो अभी दोनों रीजन सिमेट्रिक हो गया, तो इसका एरिया का ट्वाइस कर लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ठीक है, ओ बी सी ओ। अब इस रीजन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, इसका कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये किए, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिए, इसको सोल्व किए तो एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स का वैल्यू 1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो वाई का वैल्यू प्लस माइनस √3/2। इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हाफ हो गया, ओके, वाई कोऑर्डिनेट माइनस √3/2 और √3/2, ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद 0 से हाफ में ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले और बाद, पहले में ये रीजन है और इस रीजन में ये सर्कल मीन्स सेकेंड सर्कल इन्वॉल्व है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx फ्रॉम 0 से हाफ प्लस हाफ से 1 y1 dx, हाफ से 1 में y1 dx, y2 और y1 का वैल्यू वेरी सिंपल, यहां से y स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस दिस का स्क्वायर, ओके, तो y का वैल्यू हो गया √1 माइनस ऐसा कुछ। अब कुछ स्टूडेंट a माइनस बी का होल इसको ब्रेक करेगा तो लॉस उसी को है, क्योंकि √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट पे है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ही, देखिए √a² माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, स्मॉल x माइनस 1 को कैपिटल एक्स, लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, नहीं 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में इसी तरीके से हम लोग कुछ पढ़ते थे और इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे। मेथड 1, मेथड 2 की बात करें, यदि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y पे परपेंडिकुलर, तो देखिए 0 से हाफ, इसके बाद शेडिंग रीजन नहीं है, 0 से √3/2 में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो y1 माइनस y2, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस x1 माइनस x2, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x dy, इंटीग्रेशन ऑफ x dy, तो इंटीग्रेशन ऑफ x1 माइनस x2 dy फ्रॉम 0 से √3/2, ये भी कर सकते हैं आप मेथड 2। तो कंपेयर करना होता है, वैसे ये ठीक ही है यहाँ पे, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो तो वो भी कर सकते थे, लेकिन इस केस में x निकालने में थोड़ा सा परेशानी होगा, यहाँ से x निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा, y निकालना थोड़ा आसान था, इसलिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर लिए, क्योंकि y इजीली आप निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे थे ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू x² प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, तो यहाँ देखिए y इक्वल टू x² प्लस 2 है, तो एक x² में है, y लीनियर में है, इट मीन्स ये पैराबोला बनेगा। तो फर्स्टली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
तो x में स्क्वायर है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y का कोफिशिएंट हमें 1 रखना है। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 लिखेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म लग रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है। ओके, जो लिनियर में रहेगा y लिनियर में हो या x का पावर 1 हो, y में हो या x में हो, जो भी लिनियर में रहे उसका कोफिशिएंट 1 करेंगे। तो ये कैपिटल वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका कोफिशिएंट 1, पॉजिटिव वाई के और सिमेट्रिक, y माइनस 2, वाई में माइनस करते हैं तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा ऐसा कुछ, तो 2 यूनिट उसको ऊपर शिफ्ट कर दिए। इसके बाद भी एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लो, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 2, 0,2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स इसका ग्राफ हम लोग रफली बना लिए। अब होल का ग्राफ बनाएंगे। पहले तो ये ग्राफ बन गया आपका y इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ। अब इसी में कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, सपोज करो कि ये ग्राफ ऐसे हम लोग बनाते तो कट कर जाता ना, तो ये दोनों कर्व कट करेगा या नहीं करेगा, या किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले डिसाइड कर लीजिए, अगर कुछ डाउटफुल रहा तो, अदरवाइज तो आप निकाल ही लेते हैं। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो y इक्वल टू एक्स हम यहाँ पुट किए हैं, तो ऐसा कुछ। अब इस क्वाड्रेटिक का d निगेटिव है, मीन्स रूट्स इमेजिनरी आ गया, x का रियल वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये तभी पॉसिबल है, तो बाइसेक्टर आपका हो ही गया, ये ऐसे ही पास कर जाए। अगर आपको इसको ऐसे करवाते तो इंटरसेक्ट करता, जबकि हमें इंटरसेक्ट नहीं करना है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा कुछ, ये नेचर ऐसे ही रह जाएगा। दूसरा चीज देखिए, किसी एक पॉइंट पे चेक कर लीजिए, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 और यहाँ पे 3, x इक्वल टू 1 पे क्वाड्रेटिक में पैराबोला में 3 आ रहा है, मीन्स ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, सिंपल। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस इन्वॉल्व होना चाहिए, x इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस, दिस एंड दिस, इसके थ्रू ये रीजन हमारा बाउंड होगा। क्लियर है, देखिए ऐसा कुछ। अब इस रीजन का एरिया निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर ये दोनों हैं, इस बीच में ये कर्व ऊपर है और ये नीचे है, तो y1 माइनस y2 का इंटीग्रेशन, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, अपर माइनस लोअर, y1 माइनस y2 फ्रॉम 0 से 3, यहाँ से y1 फर्स्ट कर्व जो पैराबोला है, यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और सेकेंड कर्व जो लाइन y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से x पुट कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट करके आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। ध्यान दीजिए, जब ट्रायंगल का वर्टिसेज गिवन हो तो कोऑर्डिनेट मेथड से आसानी से निकालते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा। हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के हेल्प से, तो फर्स्टली वर्टिसेज को प्लॉट करेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए, y एक्सिस एक्स एक्सिस ये ओरिजिन है, 1 2 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, 1 2 3, एक्स के अलोंग, पॉजिटिव एक्स के अलोंग, निगेटिव एक्स के अलोंग। फर्स्ट पॉइंट माइनस 1 0 यहाँ पे आएगा, दिस इज ए, 1 3 एक्स इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, 1 3 दिस इज बी। नेक्स्ट 3 2 एक्स इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये पॉइंट आ जाएगा सी। ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले साइड्स का इक्वेशन निकाल लेना है, साइड ए बी का इक्वेशन है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, जो फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सबको पता है, किसी भी पॉइंट को माइनस करें
यदि ये कोऑर्डिनेट 0 है तो उसको माइनस कीजिएगा तो कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ेगा। तो ए बी में से इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। ओके, y माइनस 0 इक्वल टू m। स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस माइनस 1, x माइनस x1। यहाँ पे माइनस 1 है तो x माइनस माइनस 1 दैट इज x प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई किए तो y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब अलग अलग समझने के लिए ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो ए बी हमारा फर्स्ट लाइन है इसीलिए यहाँ पे y1 कर दिए, y1 1 फॉर फर्स्ट लाइन। ओके, तो ए बी का इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली ए सी का इक्वेशन एंड बी सी का इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। अब बाकी चीज़ें तो सेम ही है ना। यदि आप इंटीग्रेशन से एरिया निकाल रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले जो रीजन है उसका निकालेंगे, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के बाद जो रीजन आता है बाउंडेड रीजन उसका एरिया निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो शेडेड रीजन है इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, सी से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। अब देखिए इस रीजन का हमें निकाल लिया। तो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले अगर देखें, इस लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले देखें तो फर्स्ट लाइन और ये थर्ड लाइन से बाउंडेड रीजन है नहीं। तो इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में फर्स्ट ऊपर है और ये थर्ड नीचे है। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, y1 माइनस y3 का इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1। इसके बाद लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के बाद अगर चलें तो बाउंड्री तो केवल ये है ना। तो 1 से 3 के केस में सेकेंड ऊपर है, थर्ड नीचे है। तो y2 माइनस y3 dx फ्रॉम 1 से 3। अब देखिए y1 माइनस y3 का वैल्यू मैंने ये लिख दिया डायरेक्टली। ध्यान दो यहाँ पे ये y1 है और ये y3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3xy2 माइनस xy2 x बन जाएगा। फिर कांस्टेंट 3y2 माइनस 1/2 अगेन 1 बनेगा x प्लस 1। y1 माइनस y3 को डिफरेंस लेने के बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया। फिर y2 माइनस y3, ये y2 है, y2 माइनस y3 करेंगे देखिए माइनस xy2 और माइनस xy2 माइनस x, 7y2 और माइनस 1/2 6y2 दैट इज 3। तो डिफरेंस लेने को डायरेक्टली यहाँ पे मैंने किया। अब इसको इंटीग्रेट करना तो सो सिंपल है, आप कर ही सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान देंगे इस पे बोर्ड के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच साइड्स हैव द इक्वेशन। ट्रायंगल के साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, व्हिच यहाँ पे साइड्स लिखाएगा, व्हिच साइड्स हैव द इक्वेशन दिस। तो ये तो थोड़ा और आसान हो गया। ट्रायंगल के साइड का इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में साइड का इक्वेशन निकालना पड़ा था। तो देखिए वो इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y इंटरसेप्ट 1 और x इंटरसेप्ट माइनस हाफ, x इंटरसेप्ट माइनस हाफ और y इंटरसेप्ट 1। ये ग्राफ y इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ से x इंटरसेप्ट -1/3 और y इंटरसेप्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो और x इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस, x कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। यहाँ जो ट्रायंगल दिखा दिस लाइन एंड x इक्वल टू 4, ये रीजन बाउंड होगा ना। तो इसका एरिया निकालेंगे। तो अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी y एक्सिस है। तो ये जो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर है वो 0 to 4 में ये कर्व ऊपर है और ये नीचे है। इसको हम लोग
फर्स्ट दिए हैं और इसका नाम सेकेंड है। तो फर्स्ट ऊपर है तो y1 माइनस वाई टू डी एक्स फ्रॉम 0 to 4, y1 माइनस वाई टू डी एक्स फ्रॉम 0 to 4, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा गया है, ये क्या बनेगा, तो y1 माइनस वाई टू, तो ये हमारा फर्स्ट है, तो दिस माइनस दिस 3x माइनस 2x, यहाँ पे x आएगा 1 माइनस 1 0, केवल x ही आएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई टू मीन्स 1/2 एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 4, तो 16 मीन्स 16/2 मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस केस में ट्रायंगल के साइड्स दिया हुआ था, इसीलिए ये थोड़ा इजी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the smaller area enclosed by the circle and the line. Circle and line के द्वारा enclosed a smaller area. तो ये सर्कल, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 2, तो पहले सर्कल बना लिए y एक्सिस और x एक्सिस, तो सेंटर ओरिजिन पे आ गया, रेडियस 2 यूनिट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 यूनिट, इसका भी 2 यूनिट। इस लाइन की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 मीन्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों 2 है, तो यहाँ से 2 यूनिट और ये 2 यूनिट, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए तो ये लाइन मिल गया। तो स्मॉलर रीजन सर्कल और लाइन से दो रीजन हमें बन रहा है, सर्कल और लाइन से, एक तो ये वाला पोर्शन है ना लार्जर एरिया, और ये स्मॉलर एरिया, तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो आप देखिए 0 से 2 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर यहाँ से, तो 0 से 2 में ये ऊपर है, सर्कल ऊपर है और लाइन नीचे है, सर्कल को फर्स्ट करो, तो y1 माइनस वाई टू डी एक्स फ्रॉम 0 से 2, ओके, ये रिक्वायर्ड एरिया मिल गया हम लोगों को 0 से 2 में। और y1 सर्कल की बात करें तो यहाँ से y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट कर दिए, और यहाँ से y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दिस इज सेकेंड। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। सेकेंड मेथड समझिए बिना इंटीग्रेशन का, ये जो एरिया दिख रहा है सर्कल का 1 सेक्टर है नहीं, तो टोटल में से इस ट्रायंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर लेंगे, OAC राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का, पाई इंटू आर स्क्वायर अपन 4 1 सेक्टर का एरिया माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस 2 और ये हाइट 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकेंड मेथड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब अप्रोच लेने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जहाँ तक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया lying between the curves y square equal to 4x and y equal to 2x। तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक होगा पैराबोला, ऐसा कुछ y इक्वल टू 2x का ग्राफ ये बन गया, y इक्वल टू mx ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप कौन से ज़्यादा है, ऐसा कुछ। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखिए वो y का वैल्यू इसमें पुट किए हैं, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x दैट इज x इक्वल टू 0 और 1, तो 0 पे इंटरसेक्ट किया और 1 पे इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों कर्व से रीजन जो बाउंड हुआ है, इन दोनों कर्व से देखिएगा ये ऐसा कुछ ना, ये रीजन हमारा बाउंड हुआ है, तो इसका रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के पहले आप देख रहे हैं कि सेकेंड ऊपर है और फर्स्ट नीचे है, तो y2 माइनस y1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक करेंगे, ओके। y2 सेकेंड कर्व पैराबोला, यहाँ से 2√x और फर्स्ट में y1 इक्वल टू 2x, इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट,
अब हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट का ये सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो पैराबोला पॉजिटिव आई के और सिमेट्री, तो डिग्री 4 दिया हुआ है तो समझिए इसको। तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, y पॉजिटिव मीन्स कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, फर्स्ट पॉइंट। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 4x3। जब x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, और जब x निगेटिव होगा तो x3 निगेटिव हो जाएगा ना। इट मीन्स जब y डैश निगेटिव होगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, y डैश पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x पॉजिटिव में इंक्रीजिंग मीन्स y एक्सिस के राइट साइड इंक्रीज करेगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड, x निगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड, y एक्सिस के लेफ्ट साइड डिक्रीज करेगा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखिए 12x² पॉजिटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है मीन्स कनकेव अपवार्ड, तो पैराबोला का ओपनिंग हमेशा अपवार्ड जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0 0 है ही, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 0 0, तो यहाँ से पास करेगा। इस केस में इंक्रीजिंग है, ओपनिंग हमें ऊपर रखना है, तो ऐसे ही करेंगे ना। यदि ऐसे करते हैं तो ओपनिंग नीचे हो जाएगा, जबकि ओपनिंग जो है ऑलवेज अपवार्ड रखना है, तो ये इंक्रीजिंग भी जाएगा और ओपनिंग ऊपर रखे रहेगा। इस इंटरवल में लेस देन 0 के केस में डिक्रीजिंग है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर, राइट में नीचे। देखिए ये नेचर हमारा डिक्रीजिंग है और इसका ओपनिंग भी ऊपर रखना है। यदि ग्राफ आप ऐसे बनाते, ऐसे ओके, मतलब ऐसे बनाते तो ओपनिंग नीचे हो जाता, जबकि ओपनिंग हमें अपवार्ड करना है, इसीलिए ये वाला नेचर। इसका ग्राफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस, तो ये वाला रीजन बाउंड हो जाएगा। हम लोग को x एक्सिस भी लेना है, तो 1 to 5 में इस कर्व का इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम 1 to 5, y का वैल्यू x टू द पावर 4। सिंपल है, आसानी से निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। देखिए y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, वेरी सिंपल, पाई 2 पाई 3 पाई जाता है ना, तो 0 से 2 पाई तक हम लोग को निकालना है। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई, x कॉन्स्टेंट, तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू 2 पाई का अगर बनाएंगे आप तो देखिए ऐसा, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 2 पाई का ग्राफ, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ओके। तो ये इन दोनों के बीच ये रीजन और ये रीजन, बेसिकली दोनों सिमेट्रिक ही कह सकते हैं, दोनों का एरिया सेम आएगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ दिस भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को भी सीख लीजिए। 0 से पाई इस इंटरवल में ग्राफ ऊपर है, पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 टू पाई, पाई से 2 पाई इस इंटरवल में कर्व x एक्सिस से नीचे है, तो इसका इंटीग्रेशन निगेटिव आएगा। तो एज पर साइन कन्वेंशन यहाँ पे हमें मॉडुलस लेना चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम पाई से 2 पाई, y का वैल्यू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस को मैंने बाहर रखा, कॉस x फ्रॉम 0 टू पाई, सेम चीज माइनस को बाहर, ऐसा कुछ, ओके। तो अपर माइनस लोअर, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई अपर माइनस लोअर, तो ऑड पाई का वैल्यू कॉस ऑड पाई इक्वल टू -1, कॉस इवन पाई इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा -1 और ये 1, ऐसा कुछ। इवन पाई है तो 1, ऑड पाई कॉस ऑड पाई तो -1, ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट using the method of integration find the area bounded by the curve mod x plus mod y इक्वल टू 1।
तो एक्सप्रेशन को मॉडुलस से जब हम लोग बाहर करेंगे तो 4 केस बनेगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर कर लिए। जैसे कि x नेगेटिव है तो मॉड x इक्वल टू -x, y पॉजिटिव तो मॉड y इक्वल टू y। इसी तरीके से 4 केस हम लोग को बना। सपोज कीजिए इसका ग्राफ बनाना है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, मीन्स x एंड y इंटरसेप्ट 1 है, x इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट 1। इस तरीके से ग्राफ बना लिए इसका। लेकिन ये तभी होगा जब x और y दोनों पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल ये पोर्शन है, इसको देखिए डिलीट कर दिए, इसे डॉटेड है यहाँ पे, ये भी डॉटेड है। तो इसी तरीके से इन सब का भी ग्राफ हम लोग बना लिए, नाम दे दिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रीजन हमारा बॉन्ड हो गया है, इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स के अबाउट एंड वाई के अबाउट। तो किसी एक रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, उसका 4। तो इस रीजन का अगर एरिया निकाल लें, ओ ए बी ओ, इसका एरिया का 4 कर लें 4 टाइम्स, तो होल का एरिया मिल जाएगा। ओके, ऐसा कुछ। तो इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें इस लाइन को इन्वॉल्व करवा रहे हैं, फर्स्ट लाइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx फ्रॉम 0 to 1, ऐसा कुछ। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y is greater than or equal to x square and y equal to mod x। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे y greater than or equal to x square, यदि इक्वल होता तो पाराबोला होता ना, लेकिन यहाँ इनइक्वलिटी है। तो इनइक्वलिटी इन पाराबोला का ग्राफ, पाराबोला जब इनइक्वलिटी में हो, पाराबोला, सर्कल, एलिप्स, कोई भी कर्व इनइक्वलिटी में जब दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, ये खास बात है। तो फर्स्टली तो हमें स्टैंडर्ड ग्राफ आना चाहिए, उसी के बाद हम लोग इनइक्वलिटी बनाते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिए। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पॉजिटिव y के अबाउट ये सिमेट्रिक हो गया। इनइक्वलिटी का जब भी ग्राफ बनाना हो तो फर्स्टली राइट साइड आप 0 कर लिए, राइट साइड यहाँ पे 0 कर लिए। अब क्या करते हैं, ये बाउंड्री लाइन जो है, कर्व है, कर्व के बाहर कोई एक पॉइंट ले लिए, उस पर साइन चेक करेंगे। अब 0,1 इस रीजन में लाई करेगा, 0,1 पे इस एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी में ही करते थे, राइट साइड 0, लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन का साइन चेक करते हैं हम लोग। तो LHS में x स्क्वायर माइनस वाई है, तो इसी का साइन चेक करेंगे 0,1 पे, x को 0 y को 1, तो -1 आ गया। ये निगेटिव है, इट मीन 0,1 इसके निगेटिव रीजन में है। 0,1 तो इधर निगेटिव होगा तो बाहर में पॉजिटिव। लेना क्या है, होल लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मीन्स ये लाइन लेना है, कर्व लेना है। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव रीजन्स, निगेटिव मीन्स ये पोर्शन हम लोग को लेना है, निगेटिव अंदर में है ना, तो ये पोर्शन को शेडिंग कर देंगे। एरो जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पोर्शन मीन्स जो भी वर्क होगा, जो भी शेडिंग होगा, इसी रीजन में काम हमारा होगा, एरिया निकलेगा। तो ये पोर्शन में एरिया निकालना है। ओके, ये पैराबोला का इंटीरियर रीजन। y इक्वल टू मॉड x, ये तो पता ही है आपको। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इसका सिमेट्रिक ऐसे करके यहाँ पे ले आया पॉइंट, फिर ऐसे निकाल लिए। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, राइट, इस y की जगह मॉड x मैंने रख लिया। तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई किए तो 0 -1 1, दिस इज -1 0 और ये 1, ये दोनों रीजन सिमेट्रिक हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ दिस। ओके, लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे है, तो y1 माइनस y2, y1 मॉड x 0 to 1 में x पॉजिटिव होगा तो मॉड x बराबर x लिखेंगे आप। अब इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर टू द पैराबोला। तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 4। तो पहले आप सर्कल बना लिए वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ताकि सेंटर ओरिजिन पे हो सके। पैराबोला देखिए पॉजिटिव एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वेरी सिंपल। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले ये ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका सिमेट्रिक डॉटेड यहाँ पे लेके आ गए, फिर दूसरा एंड यहीं से पास करना चाहिए ताकि ग्राफ बढ़िया बन सके। तो आपको ये पता है पैराबोला के केस में ये जो पोर्शन होता है ये इंटीरियर होता है, इनसाइड, और ये जो पोर्शन होता है ये आउटसाइड। ओके, तो इसके बाहर वाले रीजन, इसके बाहर ये वाला पोर्शन है ना, तो इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। मीन्स ओ ए बी सी डी ई ओ, इस रीजन का एरिया। तो इसमें दो चीज समझिए कि ये जो पोर्शन है ये तो कम्प्लीटली सेमी सर्कल है, तो इसका एरिया डायरेक्टली लिख लीजिए आप। ओके, डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 से। और ये दोनों रीजन सिमेट्रिक है तो इसका एरिया का ट्वाइस कर लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ ए बी सी डी ओ, ये सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, रेडियस यहाँ से 4 यूनिट। ओके, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ध्यान दो, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x यहाँ रखा मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0, मीन्स x इक्वल टू -8 और 2। और ये जो x है बेसिकली वाई स्क्वायर अपॉन 6 बन जाएगा। अब ये स्क्वायर फंक्शन निगेटिव बता रहा है, नॉट पॉसिबल, तो केवल 2 होगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2 12, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। इट मीन्स इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये -2√3 y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट 2√3। तो 0 से 2√3 में पैराबोला इन्वॉल्व है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x1, इसको फर्स्ट कर्व, सर्कल को सेकेंड कर्व। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ x1 dy फ्रॉम 0 से 2√3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x2 dy फ्रॉम 2√3 से 4। ओके ना, x dy यहाँ पे x2 लिखे हैं, तो सर्कल में से यहाँ से x का वैल्यू √16 माइनस वाई स्क्वायर, √16 माइनस वाई स्क्वायर। ओके ना, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चीज़ों को समझना होगा, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Find the area of the region bounded by curves y-axis y equal to cos x and y equal to sin x, where x is between 0 से π/2, means first quadrant। तो cos x and sin x का ग्राफ सो सिंपल। तो ये हमारा y इक्वल टू cos x, 0 पे मैक्सिमम 1 होता है, और sin x की बात करें तो ओरिजिन से पास करेगा। इस तरीके से sin x का ग्राफ है। 90 पे sin x का वैल्यू 1, तो ये हमारा sin x है। ओके, तो इसको फर्स्ट कर्व और इसको सेकेंड कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए sin x इक्वल टू cos x, दैट इज tan x इक्वल टू 1, इट मीन्स x इक्वल टू π/4। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट π/4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से पहले ये रीजन बाउंड होगा, इसके बाद और x इक्वल टू π/2 यहाँ से फिक्स किया हुआ है, ये रीजन बाउंड होगा। ओके, cos x एंड sin x के बीच, और साथ ही साथ एक मिनट ध्यान देना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y एक्सिस y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x। इसमें y एक्सिस इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो y एक्सिस cos x एंड sin x केवल यही रीजन होगा, ये रीजन हमारा नहीं होगा, क्योंकि इस रीजन में y एक्सिस नहीं है। ओके, तो ये हमारा पोर्शन नहीं है, तो इसको डिलीट करना होगा। ध्यान दीजिए, यही सब मिस्टेक होता है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे है, ये पोर्शन बाउंड नहीं होगा क्योंकि y एक्सिस दिया हुआ है, y एक्सिस cos x एंड sin x, ये तीनों इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, इसी का एरिया हम लोग को निकालना है 0 से π/4 में। तो y
दिस इज सेकेंड कर्व y2 माइनस y1 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। तो रिक्वायर्ड एरिया केवल ये होगा, ये पोर्शन नहीं लेंगे, इसीलिए समझ में आ गया ना, क्योंकि y एक्सिस इन्वॉल्व है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ पे। बस यही हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया है, फर्स्ट सेकेंड एंड मिसलेनियस। अब हम लोग डीपीपी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके ना? ओके।